नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली भारत के स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ग्रोथ की वजह से भारत की इमर्जिंग मार्केट ट्रैकर करके जो रिपोर्ट है उसके अंदर सेकंड पोजीशन आई है। अभी तक अगस्त से भारत की पोजीशन 6th थी, उसके बाद एक बड़ा जंप भारत की पोजीशन के अंदर देखने को मिला है, जो दर्शाता है कि भारत की इकोनॉमी काफी स्ट्रांग अभी देखने को मिल रही है। अब ये सारी चीजें किस तरीके से हो रही है कि आने वाले समय में फर्स्ट पोजीशन पे ही भारत आ सकता है, इन सारी चीजों को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोलबाग मुखैना के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक हर पॉइंट पे आपको गाइड किया जाएगा, सारे सब्जेक्ट आपके कवर कराए जाएंगे, आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, वन ऑन वन गाइडेंस दिया जाएगा। ये सब कुछ आपको मिलेगा अनअकैडमी के ऊपर बहुत ही कम रेट में, केवल 79,999 के अंदर। और सबसे अच्छी क्वालिटी का कोर्स भी आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। अगर आपको अनअकैडमी के इस कोर्स के अंदर जुड़ना है तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको यूपी पीएससी की तैयारी करना है तो आप हमारे प्रयागराज वाले सेंटर पे, और बीपीएससी की तैयारी करने के लिए आप पटना वाले सेंटर के ऊपर जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, भारत की अगस्त से इस इमर्जिंग मार्केट ट्रैकर रिपोर्ट के अंदर 6th पोजीशन बनी हुई थी, बट रिसेंटली भारत की पोजीशन सेकंड आई है। आप क्लियरली यहां पे देख सकते हो। फर्स्ट पोजीशन पे रहा है चाइना। हालांकि चाइना हमेशा से फर्स्ट पोजीशन पे नहीं था, इस बार चाइना फर्स्ट पोजीशन पे आया है लगभग 18 महीने बाद, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस चाइना के अंदर सरकार द्वारा दिया गया और उसकी वजह से चाइना की करेंसी और स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर गया, और उसी वजह से चाइना जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। हालांकि भारत और चाइना के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, जबकि सेकंड और थर्ड पोजीशन के बीच में, यानी कि थाईलैंड और इंडिया के बीच में डिफरेंस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पे अगर थाईलैंड को देखोगे तो थाईलैंड जो है वो पिछले रिपोर्ट के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे था, और इस बार ये थर्ड पोजीशन पे गया है, क्योंकि अचानक से थाईलैंड का जो स्टॉक मार्केट है वो कमजोर हुआ है। अब बात आती है भारत की पोजीशन 6th से डायरेक्ट सेकंड कैसे हुई। देखो, भारत का जो ईयर ऑन ईयर एक्सपोर्ट की ग्रोथ है वो 17% है। साथ में भारत की रियल जीडीपी की ग्रोथ रेट 6.7% है, जो कि सबसे ज्यादा है मेजर इकोनॉमीज के अंदर। और भी इकोनॉमीज हैं जो कि भारत से ज्यादा बेहतर रूप से परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जांपल गयाना, जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ लगभग 33% के आसपास देखने को मिलती है, बट वो एक मेजर इकोनॉमी नहीं है। भारत एक मेजर इकोनॉमी है जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ दुनिया के अंदर फास्टेस्ट है। इस वजह से भारत की पोजीशन जो है वो सेकंड पे है, और आने वाले समय में भारत बिल्कुल से फास्ट नंबर पे यहां पर आ सकता है। इसके पीछे मेजर कारण ये है कि आने वाले समय में भी भारत की ग्रोथ जो है वो ज्यादा ही देखने को मिलेगी। इवन अक्टूबर के महीने में भारत की सेकंड पोजीशन है, जिस समय पे भारत का स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा था। आने वाले समय में भारत की करेंसी स्ट्रांग होगी, और ज्यादा हमारी करेंसी के साथ में स्टॉक मार्केट बेहतर होगा। इसके साथ में भारत के अंदर एक स्टेबल राजनीति है, और जो ग्लोबल लेवल पे दूसरी कंट्रियां हैं वो भारत के ऊपर भरोसा करके अब भारत की तरफ अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शिफ्ट कर रही है। इन सारी चीजों की वजह से भारत को डायरेक्ट बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा, और भारत की पोजीशन ऊपर आएगी। वहीं दूसरी तरफ चाइना जो है उसकी पोजीशन ऑब्वियसली नीचे जाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी है वो छितर बितर हो रही है। जैसे चाइना की जो इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ पूरी तरीके से, वो हुआ रियल एस्टेट सेक्टर पे। एक समय पे चाइना ने बहुत सारी घोस्ट सिटियां बनाई थी। इन घोस्ट सिटियों के अंदर चाइना ने क्या किया था, जो लेबर वगैरह है उनको कहा था कि भाई आप करो मैन्युफैक्चर, कंपनियों को लोन दिया था कि भाई आप बनाओ शहर, बनाओ घर, क्योंकि घर बनेगा तो सीमेंट इंडस्ट्री चलेगी, सीमेंट के साथ में ईंट की इंडस्ट्री चलेगी, सरिये की इंडस्ट्री चलेगी, जिसके कारण से बड़ा जॉब मार्केट क्रिएट होगा। बट ये फेक तरीका था चाइना का प्रोडक्शन को दर्शाने का, जीडीपी को बढ़ाने का, और ये तरीका फेल हो चुका है, क्योंकि चाइना के अंदर इतने घर बन गए हैं कि उसकी आबादी से ज्यादा है, जिसके कारण से अब वो प्रॉपर्टी कोड़ियों के दाम बिक रही है, और जिन कंपनियों ने वो प्रॉपर्टी बनाई वो कंपनियां डायरेक्ट नुकसान के अंदर जा रही है। इवन इन कंपनियों ने अपने खुद के पैसे से तो ऑब्वियसली ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं बनाई थी, इन्होंने भी बैंक से लोन लेके बनाई थी। तो ये क्या, बैंक के अंदर डिफॉल्ट कर रहा है, और बैंक जब डिफॉल्ट कर रहे हैं तो बैंक के अंदर बैंकिंग क्राइसिस आ रहा है, शेडो बैंकिंग की ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है चाइना के अंदर।
इतना ही नहीं, फॉरेन इन्वेस्टर चाइना से पैसा निकाल रहे हैं और लोकल गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा लोन दिखाई दे रहा है। इन सारी चीजों का डायरेक्ट असर चाइना के अंदर जो नॉर्मल आबादी है उसके ऊपर पड़ रहा है। ओवरऑल रूप से इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से 20% लोग चाइना के अंदर जॉबलेस हैं। 75% लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब तो है बट उनको ज्यादा लोगों का काम करना पड़ रहा है, लगभग ये लोग बर्नआउट हो चुके हैं। हाई वर्क बर्डन है, लो हाइक्स हैं। आप इस स्थिति को समझना कि बर्डन काम का बहुत ज्यादा है पर हाइक ज्यादा मिल नहीं रहा, और आसपास के लोग जो हैं वो जॉब से हटते जा रहे हैं, कभी भी निकाले जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में ऑब्वियसली व्यक्ति को एंजाइटी होगी और उसी की वजह से सोशल मीडिया का प्रयोग वगैरह भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और नए नए ट्रेंड चाइना के अंदर उभर के आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली आपने जोंजाओ यूनिवर्सिटी का एक ट्रेंड देखा होगा जहां पर लोग साइकिल चलाकर 50 किलोमीटर तक केवल मोमोज खाने जा रहे थे। सिमिलरली रिजेक्शन सोशल प्रेशर को दर्शाने के लिए लाइंग फ्लेट कैंपेन भी इसी तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर चला था। तो ये सारी चीजें चाइना के अंदर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, अगर आपको हमारे सेंटर्स पे जुड़ना है तो आप बिल्कुल से जुड़ सकते हो। यहाँ पर मैंने नंबर जो है वो दिया हुआ है हमारे सेंटर्स का। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।